नमस्कार, स्वागत है हमारे संकट मोचन सिंपल स्टडी चैनल पे। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के कोर 3 पेपर का एग्जामिनेशन के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, राज ईश्वर की कीर्ति है। राज की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित है? इसका पहला ऑप्शन है देवी सिद्धांत, दूसरा है शक्ति सिद्धांत, तीसरा है पेथिक सिद्धांत, चौथा है विकासवादी सिद्धांत। इसका अगला जो प्रश्न है कि लेवियाथन ग्रंथ का लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन है लॉक, हॉब्स, रूसो और कांट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो इसमें पहला ऑप्शन है देवी सिद्धांत, दूसरा है विकासवादी सिद्धांत, तीसरा है शक्ति सिद्धांत और चौथा है सामाजिक समझौता सिद्धांत। इसका जो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक सत्ता का प्रणेता नहीं है? तो मैक्स वेबर, अरस्तु, लॉसवेल, साइमन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ ग्रंथ के लेखक कौन है? इस किताब का जो लेखक है वो कौन है? तो ऑप्शन ए है कैटलिन, लॉसवेल, मॉर्गन थाउ, उसके बाद हॉब्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है कि इनमें से निरंकुश संप्रभुता का प्रणेता कौन है? तो ऑप्शन एक लॉक, दूसरा है रूसो, फिर है हॉब्स, फिर अरस्तु। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, ये किसने कहा? यह कथन किसका है? तो इसमें है ऑप्शन गार्नर, दूसरा लॉस्की, तीसरा है ग्रीन और चौथा है ऑस्टीन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि इनमें से कौन एक बहुलवादी नहीं है? ऑप्शन एक है लॉस्की, दूसरा है लिंडसे, तीसरा है हॉब्स और चौथा है बार्कर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला गया कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है, ये समानता में नहीं थे, तो ये कथन किसका है? इसका जो पहला ऑप्शन है लॉस्की, दूसरा है बार्बर और तीसरा है पोलार्ड और चौथा है टानी। तो इसमें पोलार्ड ही सही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला गया कि राज अधिकारों की सृष्टि नहीं करता है बल्कि प्रचलित अधिकारों को वह स्वीकृति देता है, ये किसने कहा? तो इसका जो पहला ऑप्शन है ग्रीन, दूसरा है हॉलैंड, तीसरा ऑस्टिन और चौथा है लॉस्की। ठीक है, तो इतने ही दूर तक था 1 से लेकर 10 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में था। अब इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी कि यहाँ 4 क्वेश्चन दिया गया है जिस पे सिर्फ 2 पर ही संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला है ए नंबर, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, यानी कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे बताना है। और दूसरा है राज की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत। और तीसरा है सत्ता और शक्ति में कोई 2 भेद बताएं, और सत्ता और शक्ति के 2 जो विभेद है उसको बताना है। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है उसमें संप्रभुता की विशेषताएं, यानी कि किसी भी देश की संप्रभुता की क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में बताना है। जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके बारे हम लोग जानते हैं, जो 2 से लेकर 8 तक है, जिसमें से सिर्फ 3 ही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आता है। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति का वर्णन करें, तो उसमें बताना कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है और उसका अर्थ क्या है और इसकी प्रकृति का वर्णन भी करना था। और जो तीसरा क्वेश्चन था वो है राज की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो राज की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है उसकी जो आलोचनात्मक तौर पे उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है जिस पे बताया गया कि ऑस्टिन के प्रभुसत्ता के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, यानी ऑस्टिन ने जो प्रभुसत्ता के सिद्धांत दिया है उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करना है। और जो 5वीं क्वेश्चन है शक्ति की परिभाषा दे, शक्ति के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करे, यानी कि शक्ति की परिभाषा देना और शक्ति के जो जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन करना है। उसके बाद के जो क्वेश्चन है सत्ता की परिभाषा दे, सत्ता के प्रकारों तथा उसकी विशेषताओं का वर्णन करें, यानी कि सत्ता से आप क्या समझते हैं या सत्ता किसे कहते हैं उसको बताना है। उसके बाद उसके प्रकारों और विशेषताओं का भी वर्णन करना है। उसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है जिसमें न्याय का क्या अभिप्राय है, न्याय संबंधी अवधारणा के विकास को स्पष्ट कीजिए, यानी न्याय से क्या अभिप्राय है उसके बारे में बताना है। और न्याय से संबंधित जो अवधारणा का विकास है उसके बारे में भी बताना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है अधिकार की परिभाषा दीजिए, अधिकार की विशेषताओं का वर्णन करें, यानी कि अधिकार का जो परिभाषा है उसको बताना है और उसकी विशेषताओं को बताना है। तो ये था हम लोग का पॉलिटिकल साइंस के कोर 3 जो सेमेस्टर 2 के फाइनल एग्ज़ाम के क्वेश्चन थे। इनको स्क्रीनशॉट कर लें।